लोकतंत्र की वो काली रात। इंदिरा सरकार ने 6 महीने पहले ही बना ली थी आपातकाल की योजना। आइए आपको दिखाते हैं इमरजेंसी के पीछे का पूरा सच। आजादी के महज 28 साल बाद ही देश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले के कारण आपातकाल के दंश से गुजरना पड़ा। 25-26 जून की रात को आपातकाल के आदेश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत के साथ देश में आपातकाल लागू हो गया। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, आपातकाल की योजना बना दी गई थी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई 25 जून की रैली की खबर पूरे देश में न फैल जाए, इसके लिए दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिजली रात में ही काट दी गई। रात को ही इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन के कमरे में बैठकर संजय गांधी और ओम मेहता ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें गिरफ्तार करना था। इसकी जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव थे, जिसमें उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दे दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगाया। इंदिरा गांधी के चिर प्रतिद्वंदी राजनारायण सिंह को चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। राजनारायण सिंह की दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और मतदाताओं को प्रभावित किया है। गलत तरीकों के इस्तेमाल से अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। तब कांग्रेस पार्टी ने भी बयान जारी कर दिया कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व पार्टी के लिए अपरिहार्य है। इसी दिन गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी चोट से इंदिरा गांधी बौखला गई। इंदिरा गांधी ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उस समय आकाशवाणी ने रात के अपने एक समाचार बुलेटिन में ये प्रसारित किया कि अनियंत्रित आंतरिक स्थितियों के कारण सरकार ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा था, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। सरकार विरोधी भाषण और किसी भी प्रकार का प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित था। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस आम आदमी की आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश कर रही थी। इसका आधार वो प्रावधान था जो धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती है। इंदिरा जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के चुनाव की कोई जरूरत नहीं। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास कर सकती थी। इसके अलावा आपको बता दें कि मीसा और DIR के तहत देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में ठूस दिया गया। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण की किडनी कैद में खराब हो गई। उस काल में जेल यातनाओं को दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। देश के जितने भी बड़े नेता थे सभी के सब सलाखों के पीछे डाल दिए गए। एक तरह से जेलें राजनीतिक पाठशाला बन गई। बड़े नेताओं के साथ जेल में युवा नेताओं को बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। एक तरफ नेताओं की नई पौध राजनीति सीख रही थी, दूसरी तरफ देश को इंदिरा के बेटे संजय गांधी अपने दोस्त बंसी लाल, विद्याचरण शुक्ल और ओम मेहता की तिकड़ी के जरिए चला रहे थे। संजय गांधी ने VC शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बना दिया। उन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाजत के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। और इसके अलावा संजय गांधी ने चलाया था 5 सूत्रीय कार्यक्रम। जी हाँ, आपको बता दें, एक तरफ देश भर में सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का खात्मा, वयस्क शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर काम करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गियों को साफ करवा डाला। 5 सूत्रीय कार्यक्रम में ज्यादा जोर परिवार नियोजन पर था। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। 19 महीने के दौरान देश भर में करीब 83 लाख लोगों की नसबंदी जबरदस्ती करा दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि पुलिस बल गाँव के गाँव घेर लेते और पुरुषों को पकड़ कर उनकी नसबंदी कर दी जाती।
शहरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान खेत की झुग्गियों को साफ करवाया। और आपको बता दें कि इमरजेंसी के बहुत बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा कि उन्हें लगता था कि भारत को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन शॉक ट्रीटमेंट की योजना 25 जून की रैली से 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर ने इंदिरा को एक चिट्ठी में आपातकाल की पूरी योजना भेजी थी। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर क्यों मजबूर हुई थी इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के लिए। आपातकाल के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसने 19 महीने में देश में काफी उठापटक कर दी। संजय गांधी और उनकी तिकड़ी से लेकर सुरक्षा बल और नौकरशाही सभी निरंकुश हो गए थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि आपातकाल लगाने पर विरोध में कुत्ते भी नहीं भौंके थे, लेकिन 19 महीने में उन्हें गलती और लोगों के गुस्से का एहसास हो गया। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा और संजय दोनों ही हार गए। 21 मार्च को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। दोस्तों, ये तो था इमरजेंसी का काला सच।